उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये जब खुलेगा तो देश का बड़ा होगा। राजनीतिज्ञों का एक बड़ा सेक्टर जो आज राजनीति को सेवा नहीं, राजनीति को अपनी अय्यासी का माध्यम बनाया है, उसका चेहरा भी बेनकाब होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वहीं से रोक नहीं है, इसमें सीधा सीधा मर्डर है। नहीं तो 1 महीने में बिहार में कैसे दबाव हर जगह काम कर रहा था, और आज भी दबाव हर जगह काम कर रहा है। इसलिए जनता की अदालत में ये सब नंगे होंगे, खुलेगा, और फिर कोई सुशांत आत्महत्या का नाटक नहीं कराया जाएगा, बल्कि हत्या होगी तो सीधे वो जेल जाएंगे। धन्यवाद। बहुत से अंबर जी, हाँ आइए। मनु भाई पटेल, और आपको एक इस जनता का मतलब जैसा जनता आभारी है जनता की अदालत की, वैसे जनता की अदालत आभारी है उन सभी लोगों की। इस देश में देखिए डिवीजन कैसा है मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को क्या लगता है, मतलब ग्रुप्स कैसे बने हुए, कुछ लोग मोदी जी के समर्थन में है, कुछ लोग मोदी जी के विरोध में, कुछ लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में, कुछ लोग राहुल गांधी जी के विरोध में। लेकिन इस अदालत में आप देखोगे ऐसे हर टाइप के लोग हैं। कुछ लोग कॉमन मैन भी है कि जिसको इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सब लोग इस बात पर सहमत है, अन्यायी का कोई ना पार्टी है, ना जात है, ना धर्म है, उसको अत्याचारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको मैं एक जिसको कहते हैं अनोखा संगम अगर बताना चाहूं तो मैं 4 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। ये सारी देश की जनता इससे आदर्श ले। सबसे पहले पर्सन है श्री फिरोज मीठी बोरवाला जी। खड़े रहिए आप, रहिए खड़े रहिए जरा एक बार। तो फिरोज मीठी बोरवाला जी का अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने जो पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी के साथ में रहकर सरकार पे जो कुछ आरोप लगाए, इनका 2.5 मिलियन कुछ व्यूज हुए, सब हुआ, उनका बहुत स्पीच वायरल हुआ। एक पार्ट हो गया, मतलब ये पार्ट हो गया आपको ये जानने की, ठीक है, इनका सरकार के और मोदी जी के खिलाफ में इनका ये गुस्सा है। दूसरा पार्ट आप देखोगे तो अरुण कुमार जी है, ये मोदी जी सरकार के एनडीए के अलायंस वाले, ये खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं, इनका पार्टी अलायंस में है। तीसरे हमारे सुरेश चौहान के जी है, सुदर्शन न्यूज आपको पता होगा, ये एकदम फुल समर्थक, इनका कहना है ये मोदी जी के समर्थक है। ओ ठीक है ओके। तो आप एक गौर कीजिए, ये सभी लोग इस बात से सहमत है, समर्थन वाले विरोध वाले, जस्टिस, वो गलत करने वाला जो है, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। और जिस दिन ये होगा, यहां से शुरुआत हो गई है, फिर इस देश को फिर से जगत गुरु विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारा मिशन है, मिशन फॉर ह्यूमैनिस्ट ग्लोबल इंडिया, मानवतावादी वैश्विक भारत निर्माण अभियान, ये हमारा मिशन है। तो अभी कमिंग टू मिस्टर मनु भाई पटेल जी, बोलिए। ये मनु भाई पटेल, परमिशन टू सबमिट माय पार्ट ऑन दिस सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया। यस, और रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, मतलब प्रेयर नहीं करने की, रिक्वेस्ट करने की। 1 मिनट, आई मस्ट कीप अ डेकोरम। यस, और मनु भाई पटेल ये खुद ब्यूरोक्रेट, आई एम नॉट ए ब्यूरोक्रेट, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी आप ठीक है, आप बोलिए, अब आपका बोलिए। सर, फॉर द नेम सेक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. On the ground reality, India is not a democratic country. The first rule of a democratic country is there must be a rule of law. And this is on paper. On ground reality, if you will see, hardly any person have seen the rule of law. And who is responsible to establish the rule of law? The police people. Police is dependent on politicians. Police and politician and public servant
nowadays become a master of the people, those who in real sense, they are public servant. Now I am coming why Sushant Singh and other cases are happening and why the people are not getting justice. The basic responsibility and basic fact is that the judiciary is the most corrupt organ of this country. And I have no hesitation to say judiciary is the most corrupt organ, and I have ample evidence that majority of the Indian judges are corrupt. I am not afraid of the contempt of court or even a death penalty on this issue. I am prepared to sacrifice my life to fight against the corrupt judges who are the sole responsible person to create such a situation. And now, Your Honor has said, King Martin Luther had said like this. Now I am telling one preaching from the Lord Krishna. Lord Krishna said, there is a sin to commit a crime, but it is more sin to bear the crime. If we continue to bear the crime, the criminal people will be encouraged and there is no end to sin. This has been the statement of a Lord Krishna. Now, what is happening in Indian judiciary? Judges have become like a dictators. If I am submitting my part, they are trying to stifle my voice. This is not the duty of a judge. It is the duty of a judge to give an effective hearing. Not a hearing, but effective hearing. This is hardly the case where the people are getting the hearing. And it is my personal experience that there are so many judges are corrupt. I can give a list of them. So, एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका ग्रीवियंस बहुत हद तक सही भी है और विषय ऐसा है कि देखिए आपका जो मुद्दा है जुडिशरी का, इसको हम लेंगे जो आरोप लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर चीफ मिनिस्टर कलिको पुल के सुसाइड नोट में. Your Honor, I will tell you one example of the Supreme Court. 3-judge bench headed by the Justice Nariman issued a contempt notice to the judicial magistrate. Yes. And thereafter, 2-judge bench headed by the KM Joseph dropped the notice without giving any reason. Yes. Reason is a heartbeat. And I said, KM Joseph, that you corruptly dropped the notice. I am making direct allegation against the Supreme Court judge without hearing, without fear, and without anything. And if I will tolerate such injustice, I am the worst man of this country. That's all. ओके. तो सुरेश भाई